मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कि मैं प्रोवो पे कैसे प्रॉफिटेबल हूं, क्या मेरा स्ट्रेटजी रहती है और क्या रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो करता हूं, क्या रूल्स फॉलो करता हूं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा ट्रेंड लाइन कैसे लगा, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क कैसे करता है, साइडवेज मार्केट को मतलब आपको पकड़ना कैसे है, जीरो टू हीरो ट्रेड आपको कैसे करना है और आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टुडे रिटर्न 5500 के अराउंड हो चुका है। मेरी टोटल अर्निंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी टोटल रैंकिंग देख सकते हैं। पहला रूल याद रखना कि जब भी आपको 3 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में हो जाए, यानी एसएल आपका हिट हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको चौथे ट्रेड के लिए नहीं जाना है। अभी देख सकते हो 4:34 टाइम है, लेकिन मैंने 4:15 पे जो ट्रेड किया था उसमें मेरा लॉस लग गया, सो मैंने अभी ट्रेड नहीं किया है। आप मेरे पिछले कुछ ट्रेड देख सकते हैं मैंने कैसे स्कैल्पिंग में करता हूँ। एक राउंड आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे और विधिवत बढ़िया से फर्स्ट क्लास तरीके से समझेंगे कि कैसे आपको लगाना होता है सारी चीज़ें। ठीक है, बस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप जितने रुपए में बाइंग करते हो, मान लीजिए आप बाई करते हो 5 रुपये में, तो आपको एसएल और टारगेट का रेशियो 1:2 का रखना है। अगर आप टारगेट रखते हो 2 रुपये का, यानी 7 रुपये पे एग्जिट चाहते हो, तो आप जो निकालेंगे उसको 4 रुपये पे निकाल दिया करेंगे हर बार, सेम सिनेरियो करना है। तो अगर इस बार आप 30 ट्रेड करते हो और 15 में अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो और 15 में अगर आपको लॉस लग जाता है, देन आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहोगे 50-50 चांस में भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ट्रेड। बाकी चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं। तो गाइज मैं चार्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा रखा है और एक मैंने क्या लगा रखा है, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये मैंने दो चीज़ लगा रखा है। साथ में मैंने ट्रेंड लाइन कब लगाया था, जब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मेरे को मिल गया, उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन लगाया और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा था, बार बार इस पॉइंट पे टच कर रहा था, वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो टच करने के बाद एक बार मार्केट नीचे आया है, उसके बाद ये नीचे ही गया, मतलब उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस से जाके रिट्रेस किया पॉइंट को, आप यहाँ पे देखो, और रिट्रेस करने के बाद धड़ाक से रेड कैंडल बनी और उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट देखो किस तरीके से गिरा है। आप यहाँ पे देखो ये गिरा है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए यहाँ साइडवेज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.618 और 0.5 लेवल है। आप देखो यहाँ पे आप ये देखो, रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आपका मार्केट यहाँ पे ये जो यहाँ पे घूम रहा था, यहाँ पे देखो 0.5 और 0.618 लेवल है। ये किसके अंदर आता है, फिब के अंदर। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका मार्केट रिट्रेस करके निकल गया ऊपर को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगाना है सब कुछ सिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। तो गाइज मैं लगाने जा रहा हूँ ट्रेंड लाइन के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पॉइंट है, मेरे को जहाँ से लगाना है मैं वहाँ लेके जाऊँगा। देखो मेरे को यहाँ से लगाना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको खींच के ले जा रहा हूँ। मेरे पास कितने पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास मिल रहे हैं मेरे को 3 पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब मेरा यहाँ पे वर्किंग कर गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, देखो एक्सटेंड राइट लाइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप इसको मैं अगर डिसेबल कर दूंगा तो जो जहाँ तक मैंने लगाया है सिर्फ वहीं तक मेरे को मिल रहा है। देखो ठीक है, अब मैंने ट्रेंड लाइन लगा लिया, लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ पे मेरे को मार्केट इतना ही मिला है, अब आगे का मार्केट मेरे को प्रेडिक्ट करना है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, मेरे को ट्रेंड लाइन को पहले क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो मैंने ट्रेंड लाइन को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। देखो राइट लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब देखो ये एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन कंप्लीट वर्किंग हो गया। ये ट्रेंड लाइन हमारा लगा रहेगा कंप्लीट, जब तक मतलब बहुत आगे तक लगा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे मार्केट मुझे 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, 3 पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट पे मार्केट मतलब ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया। ट्रेंड लाइन तभी लगता है जब कम से कम आपके 3 पॉइंट से मार्केट रिट्रेस करेगा। 2 पॉइंट तो मिनिमम और मैक्सिमम 3 पॉइंट। अगर आपको 3 पॉइंट एक जगह से आपका मार्केट अगर घूम रहा है तो फिर आप वहाँ पे उसको ऐसे मार्क करके ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड लाइन को क्लिक कर देंगे तो आप आगे देखेंगे कि आगे मार्केट वहीं से घूम रहा है। अगर मार्केट वहाँ से नहीं घूमा, जैसे कि यहाँ पे, तो मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद रिट्रेस करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो। अब हमारा हुआ, चलो ठीक है, हमें ट्रेन मिल गया, नो ट्रेन मिल गया, हमारा मार्केट घूम गया, आप यहाँ से देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से रिट्रेस निकालना है। रिट्रेस मतलब क्या, रिट्रेस मतलब ये कि तुम्हें पता है कि एक बार मार्केट घूम गया, वापस से नीचे आया, लेकिन कहीं से तो हमारा फिर से घूमेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट। क्या लगाएंगे, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें सीधा सीधा जाना है पेंसिल को ऑप्शन पे,
पेंसिल के ऑप्शन पे जाके हम नीचे जाएंगे और हमें यहाँ पे दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट। हमने फिब रिट्रेसमेंट को उठा लिया। हमने जहाँ से ट्रेंड लाइन लगाया था, ट्रेंड हमारा सबसे लो पॉइंट, हम लो पॉइंट सबसे मार्क करेंगे, जो हमारा पिछले 5 मिनट का जो भी लो पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लो पॉइंट हमारा ये है और हाई पॉइंट हमारा ये है। हमें तभी फिर हमारा काम करेगा जब हमारा एक हाई पॉइंट बना के मार्केट वापस से नीचे आएगा, तभी हम हाई और लो मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें नीचे से शुरुआत करना है क्योंकि हमें ट्रेंड ऊपर की तरफ रिवर्सल निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे से लगाएंगे। तो हम पहले पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं फिब रिट्रेसमेंट ढूंढता हूँ। ये रहा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये बिग वाला, जो ये नॉर्मल अभी वाली कैंडल है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं खींच के ले जाऊंगा कहाँ तक, ओके ऊपर तक लेके जाऊंगा मैं। रुको अभी इसको लगाता हूँ मैं सही से। थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम कर रहा है, अगली बार हम वीडियो लेके आएंगे तो यूट्यूब उस पर क्या नाम है, हाँ लैपटॉप पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को हाई और लो मिल गया। देखो पहले तुम ध्यान दो, यहाँ पे देखो, पहले मैं इसकी सेटिंग सही करता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड लाइन कहाँ गया इसका, हाँ एक्सटेंड लाइन को मैं हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये राइट में हमारा वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये रहा हमारा लो पॉइंट, सबसे लो पॉइंट, और हमारा हाई पॉइंट कहाँ रहा, ये रहा। देखो अभी हमारा यहाँ पे लो और हाई मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हमें मार्केट ऊपर की तरफ है यानी अप ट्रेंड में है और हमें नीचे आ रहा है मार्केट, हमें फिर से ऊपर की तरफ निकालना है, तो हम हमेशा नीचे की तरफ से उठाएंगे रिट्रेसमेंट और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हमें लेबल्स मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तुम याद रखना, मैं यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाऊँगा, आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक्सटेंड राइट लाइन को एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड हो जाएगा तभी तो आपको लेबल मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितने लेबल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ यही सारा खेल है। सबसे पहले जब हमारा ये मार्क हो गया, मार्केट आ रहा है नीचे, यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन, 0.382, 0.5 और 0.618। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट लाइन टाइप का काम कर रहा है। यहाँ से हमारे मार्केट घूमने के चांसेस होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 0.382 के पास अगर मार्केट आया, अगर यहाँ से मार्केट घूमना होगा तो यहीं से घूम जाएगा। अगर यहाँ से नहीं घूमा तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ होगा, 0.5, जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से हमारा मार्केट नहीं घूमा तो ज़्यादातर चांस है, 80% चांस हमारा है 0.618 से हमारा मार्केट घूम जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ठीक है, अगर वहाँ नहीं घूम रहा, अगर इसने ब्रेक कर दिया, अगर 0.618 के नीचे अगर मार्केट हमारा क्लोज कर गया, तो आप ये बात समझ जाना कि फिर मार्केट घूमने वाला नहीं है। ये बात याद रख लेना, फिर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कैंडल बना है 0.618 के पास में। आप देखो यहाँ पे आने के बाद 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, यानी 5 धानी 50, यानी 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज था। आप देखो 0.618 लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपको कुछ भी करने से पहले आपको यहाँ पे जाना है, चुंबक लगा के रखना है। चुंबक ला के रखोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हो, मैं एक्सपर्ट पे हूँ, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये हमारा 3 पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट आपको क्या क्या बताया, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा 3 जोन है, ये 0.382, 0.5 एंड 0.618, ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट हमारे रिवर्स होने के चांस रहते हैं। तो अगर इस जगह पे आपका मार्केट आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई 0 टू हीरो आपको मिल रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेने में क्या आ जा रहा है, क्योंकि 10 गुना मिलता है, 20 गुना हमें मिलता है 0.5 और 1 का 10 गुना मिलता है, तो वहाँ पे 10 गुना हमें मिलता है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अगर यहाँ पे हमें नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, 0 टू हीरो ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको 0 टू हीरो ट्रेड कब करना है, जब आपका मार्केट साइडवेज हो, जैसे इस तरीके के मार्केट में। इस तरीके के मार्केट में आपको साइडवेज मार्केट में आपको खरीदना है और क्या करना है, बुक प्रॉफिट, जो बुक प्रॉफिट वाला ऑप्शन होता है उसको इनेबल करके छोड़ देना है। आप 2 में खरीद रहे हो, 4 में लगा के छोड़ दो,
3 में खरीद रहे हो, 6 में ला के छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम आप टाइम आप निकाल के मतलब आपका निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ही लेवल ब्रेक होता है बस आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लेवल ब्रेक हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट एक ही देखो यहाँ पे जा रहा था लेकिन ये इसी एरिया में घूम रहा था। जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया आप देख सकते हो फिर से अप ट्रेंड की तरफ मार्केट घूम गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्कैल्पिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा आपने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, आपने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको ट्रेन लाइन के साथ में ट्रेड करना है। जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, अब तुम्हें पता है कि अगर ये ऊपर एक कैंडल ऊपर बन गया तो ये रिट्रेस कर रहा है मार्केट, आपको फिर यस की तरफ ट्रेड करते जाना है, प्रॉफिट बुक करते जाना है। ऐसा नहीं होल्ड नहीं करना कभी भी, आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करो। जैसे कि मैंने यहाँ से नो ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जब यहाँ से रिट्रेस करके घूमा मुझे कंफर्मेशन हो गया, मैं सारे के सारे ट्रेड नो किया हूँ, सारे के सारे, क्योंकि नो की जो प्राइस रहेगी वो ज़्यादा तेज़ बढ़ेगी क्योंकि हमारा मार्केट नो की तरफ है। तो इसलिए अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड मतलब 10 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता है और 10 पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ता है तो दोनों में हमारा जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा यस और नो का ऑप्शन, उसमें नो हमारा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। यानी अगर 10 पॉइंट मूव करने पे अगर हमारा यस 1 रुपये बढ़ता है तो वहीं अगर 10 पॉइंट नीचे मूव करेगा तो हमारा जो नो का प्राइस रहेगा वो 2 रुपये देखने को मिलेगा। ये 2 पॉइंट का मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखो कि जो भी ट्रेड करो उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, प्रॉपर फॉलो करो रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने स्कैल्पिंग अगर आप करने जा रहे हो, अगर आप 6 रुपये में खरीद रहे हो तो आपको भैया 7 में 8 में एग्जिट लेना है, ऐसा नहीं 9 में बैठना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखो। अगर आपने 6 में लिया और 9 अगर आप 7 में निकाल लो, 8 में निकाल लो, जितना भी आप टारगेट रखो 1 रुपया 2 रुपया, उसका हाफ आपको स्टॉप लॉस ला के रखना है। मतलब इनेबल नहीं करना स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख के रखना है। जैसे कैंडल आपका ब्रेक होता है नीचे वाले कैंडल का, बस आपको वहीं पे निकल जाना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी 12 से 4 के बीच में ट्रेड करो और उस टाइम पे 4 इवेंट देखने को मिलते हैं। और अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो आप प्रोवो को मेल कीजिए, सभी लोग मेल करेंगे तो डेफिनेटली हमें 4 इवेंट देखने को मिलेगा जिससे हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। बिना एनालिसिस के कोई काम नहीं करने वाला है, ठीक है। एनालिसिस जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें आपको फोकस करनी है।